हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, मेरा नाम मयंक कुमार और मैं आपका एमआईटी क्लासेस के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कल की क्लास के अंदर हमने प्रश्नावली 1.4 सोल्व करी थी और लगभग हमने 6 क्वेश्चन उसके सोल्व कर लिए थे। और आज अपन साथ में क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आज वाली पूरी प्रश्नावली पूरी करी जाएगी इस वीडियो के अंदर, और अगर थोड़ा बहुत टाइम बचा तो अपन एक आध टॉपिक के बारे में समझ लेंगे, जिससे कि कल की जो वीडियो मतलब कल 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 में आपका लेक्चर ये पूरा ख़त्म हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आज का। यदि a बराबर x, जहाँ पर x एक प्राकृत संख्या है, तो यहाँ पर चार कंडीशन मतलब चार समुच्चय दिए हुए हैं और आपको लगभग 6 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने हैं। तो थोड़ा इन्हें समुच्चय रूप में लिख लेते हैं पहले। a बराबर दिया हुआ है a बराबर x एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? जो एक से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। ये हो गया प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। b बराबर दिया हुआ है x, जहाँ पर x एक सम प्राकृत संख्या है। यानी कि b एक ऐसा समुच्चय है जिसके अंदर अनंत तक सम संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? सम संख्याएं। c के अंदर दिया हुआ है x, जहाँ पर x एक विषम प्राकृत संख्या है। c एक ऐसा समुच्चय है जिसके अंदर विषम प्राकृत संख्याएं हैं। कैसी हैं? विषम प्राकृत संख्याएं। और d एक ऐसा समुच्चय है जिसके अंदर कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं। तो लिखेंगे d बराबर, अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, 13 और डॉट डॉट डॉट। ये कैसे हो गए? 4 सेट हो गए आपके। पहले क्वेश्चन की अगर बात करें हम दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि मतलब ए और बी के अंदर कॉमन अवयव। तो कॉमन अवयव आपको ए और बी के अंदर कहीं दिखाई दे रहे हैं? कहीं दिखाई दे रहे हैं? बताइए। आप बोलोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 नहीं है। कौन कौन से अवयव हैं ए इंटरसेक्शन बी में? कौन कौन से आ जाएंगे? जो कि सम अवयव हैं। जो कि सम अवयव हैं। सम अवयव कौन कौन से हैं? 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और डॉट डॉट डॉट। इसे आप क्या लिख सकते हो? इसे आप लिख सकते हो बी। क्योंकि आप देखोगे 2 4 6 8 जो सीरीज बन रही है इसमें ये बन रही है आपकी सम प्राकृतिक संख्या होगी। तो आप इसे क्या लिख सकते हो? बराबर में बी। पहला क्वेश्चन रहा ये आपका। दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा? मतलब ए और सी के कॉमन अवयव। ए और सी के कॉमन अवयव कौन कौन से हो जाएंगे? ए स्टार्ट होता 1 2 3 4 और बी स्टार्ट होता मतलब बी स्टार्ट हो रहा है 1 3 4 5 मतलब 1 3 4 नहीं आएगा ना इसमें? थोड़ी मिस्टेक हो गई है इसके अंदर। 1 3 5 7 मतलब कुछ इस प्रकार बनेगा। तो ए और सी के अंदर कुछ कॉमन है? आप बोलोगे कॉमन है। क्या क्या कॉमन है? 1 3 5 7 और डॉट डॉट डॉट। क्या लिख सकते हो आप? बराबर में सी। क्योंकि कौन कौन किसके अवयव आ रहे हैं? ये सीधे सीधे सी के अवयव आ रहे हैं। ए इंटरसेक्शन सी में अगर कॉमन अवयव देखोगे तो इसमें से 1 से लेकर अनंत तक है, जबकि इसके अंदर विषम अवयव दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें से मतलब सम अवयव कम करने हैं, बाकी जो विषम अवयव है सारे एज इट इज यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी।
ए इंटरसेक्शन डी के अंदर क्या आ जाएगा, ए और डी के कॉमन अवयव। ए और डी के कॉमन अवयव क्या क्या आ रहे हैं, एक तो 2 आ रहा है, क्या आ रहा है 2, फिर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, आगे 5 भी होगा क्योंकि 5 इसके अंदर है। समुच्चय ए के अंदर तो सभी अवयव हैं, आपको देखना है कि डी के अंदर कौन कौन से अवयव आ रहे हैं। ठीक है, तो जो डी ए में तो सब आ ही रहे हैं, ठीक है, डी में आ रहे हैं सिर्फ अभाज्य अवयव, मतलब अभाज्य संख्याएं आ रही हैं। तो जाहिर सी बात है अभाज्य संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में आती हैं, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी वो कैसी हो जाएंगी, ए इंटरसेक्शन डी। तो क्या है 7, 11, 13 और डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा बराबर में डी, क्योंकि किसके अवयव आ रहे हैं, डी के अवयव। ठीक है, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बोल रहा है ये बी इंटरसेक्शन डी, नहीं बी इंटरसेक्शन सी, क्या दिया हुआ है बी इंटरसेक्शन सी का इसमें मान निकालना है। बी ये है और सी ये है, दोनों के अंदर कुछ कॉमन है, 2, 4, 6, 8, मतलब इसके अंदर सम प्राकृतिक संख्याएं हैं और सी के अंदर विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं। क्या दोनों के में आपस में कोई कॉमन आ सकता है, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं आ सकता। तो ऐसे समुच्चय क्या कहलाते हैं, असंयुक्त समुच्चय। क्या बोलेंगे, असंयुक्त समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बोल रहा है बी इंटरसेक्शन डी, इसके अंदर बी इंटरसेक्शन डी निकालना है। तो बी इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा, बी और डी के अंदर क्या कॉमन है, इसमें समप्राकृतिक संख्या है, इसमें अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं के अंदर सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जिसमें मतलब जो एक सम संख्या होती है, और वो कौन सी संख्या है, केवल 2, केवल 2। तो बी इंटरसेक्शन डी का मान क्या हो जाएगा, 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर दिया हुआ है सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा, सी इंटरसेक्शन डी, इन दोनों के अंदर कुछ कॉमन, इन दोनों के अंदर कुछ कॉमन आप देखोगे 3 कॉमन, 5 कॉमन, 7 कॉमन, हाँ, और आगे क्या कॉमन होगा, 9 नहीं आया क्योंकि 9 डी के अंदर नहीं आ रहा, फिर क्या आएगा 11 आएगा, 13 आएगा, और इस सीरीज कैसी जाएगी, ऐसी चली जाएगी। ठीक है, मतलब इस वाले के इस क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ, जो स्टार्टिंग के 1 और 2 हैं वो कॉमन नहीं है, बाकी आगे आप आगे देखते जाओगे तो कुछ संख्याएं कॉमन आती जा रही हैं। 13 के बाद क्या आएगा, 15 नहीं आया क्योंकि 15 अभाज्य संख्या नहीं है, फिर क्या आएगा 17, 19, 23, 29, मतलब इस प्रकार ये सीरीज चली जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन कौन से युग्म असंयुक्त समुच्चय हैं, यानी कौन कौन से युग्म खाली रहेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, पहले क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है पहला क्वेश्चन है 1 2 3 4 एक समुच्चय ये दिया है तथा x एक प्राकृतिक संख्या है। ए मान लेंगे ए बराबर दिया हुआ है आपको 1 2 3 4, क्या दिया हुआ है 1 2 3 4, और b क्या बनेगा, b बनेगा x, जहाँ पर x एक प्राकृतिक संख्या और जो x की वैल्यू है वो या तो 4 के बराबर या 4 से बड़ी या 6 के बराबर या 6 से छोटी होनी चाहिए। तो x की वैल्यू क्या किया जाएगी, यहाँ से 4 5 6, 4 5 6, तो a इंटरसेक्शन v क्या होगा, a इंटरसेक्शन v क्या होगा, इन दोनों समुच्चयों के अंदर क्या कॉमन, आप बोलेंगे 4 कॉमन, तो आंसर क्या आ जाएगा, यही आंसर क्या आ जाएगा, केवल 4
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है ए ई आई ओ यू तथा सी डी ई एफ, इन दोनों में कुछ कॉमन। आप बोलोगे बिल्कुल कॉमन है। क्या कॉमन है? आप देखोगे कि ई आ रहा है इसके अंदर, दोनों के अंदर क्या आ रहा है? ई। ई और तो कुछ कॉमन नहीं है। तो लिखेंगे आप ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है ए ई आई ओ यू, और बी बराबर दिया हुआ है सी डी ई एफ। क्या हुआ? दिया हुआ है सी डी ई एफ। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी होगा ई। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखें तो x, जहाँ पर x एक समपूर्णांक है, समपूर्णांक क्या हो जाएंगे? a बराबर मान लेंगे इसे। समपूर्णांक होंगे माइनस अनंत से -4, -2, 0, 2, 4 और डॉट डॉट डॉट। मतलब माइनस अनंत से प्लस अनंत की ओर जाने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। पर इसके अंदर एक कंडीशन दी हुई है, जो पूर्णांक है वो कैसे पूर्णांक है? समपूर्णांक। तो हमने केवल इसके अंदर कैसे पूर्णांक लिए? समपूर्णांक। आगे दिया है x एक विषम पूर्णांक है, x एक विषम पूर्णांक है, तो b के अंदर क्या आ जाएगा? वही माइनस अनंत से विषम पूर्णांक, माइनस अनंत से विषम पूर्णांक और प्लस अनंत तक विषम पूर्णांक। ठीक है, आगे अब इसमें निकालना है आपको ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? क्या कोई कॉमन है? आप बोलेंगे सिर्फ 0 कॉमन है। 0 कुछ नहीं होता, इसलिए क्या समुच्चय हो जाएगा? ये असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय। ये क्या समुच्चय हो गया? असंयुक्त समुच्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 है यदि ए बी सी डी 4 समुच्चय हों तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे लगभग 12 क्वेश्चन है, तो काफ़ी टाइम लगेगा सोल्व करने में। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन ए माइनस बी आपको इसके अंदर ज्ञात करना है। ए माइनस बी, ए माइनस बी डिफरेंस मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग में कल वाली क्लास के अंदर। तो ए माइनस बी क्या होगा? एक ए में से आपको बे अवयव कम करने हैं जो बी के अंदर प्रेजेंट है। तो ए के कौन कौन से अवयव बी के अंदर प्रेजेंट है? बताइए। ए ये दिया हुआ है और बी ये दिया हुआ है, तो आप देखेंगे कौन कौन से अवयव हैं। 4 नहीं है इसमें, 8 भी नहीं है, 12 है। तो एक क्या कम हो जाएगा? एक 12 कम हो जाएगा। 16 है, 16 भी नहीं है। 20 भी नहीं है। तो कौन सा भी अब कम होगा? केवल 12। लिखेंगे क्या क्या बचे? 3, 6, 9, 15, 18, 21। क्या बचा? 21। 3, 3, 6, इसमें 7 अवयव थे, एक अवयव कम करा, कितने अवयव बचे? 6 अवयव। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ए माइनस सी होगा। ए में से बे अवयव कम करिए जो कि सी के अंदर प्रेजेंट हो। तो कौन कौन से अवयव सी के अंदर प्रेजेंट है? 2 प्रेजेंट नहीं है, 4 प्रेजेंट नहीं है, 6 है। तो क्या कम हो जाएगा यहाँ से? क्या कम हो जाएगा यहाँ से? 6। एक 6 कम हो जाएगा, 8, 10, 12 कम हो जाएगा, 14, 16। और तो कुछ प्रेजेंट नहीं है। तो कौन कौन से अवयव कम हो जाएंगे? सिर्फ 2 अवयव। तो क्या बचेगा? ए माइनस सी का मान क्या हो जाएगा? 3
3, 9, 3, 9, 15, 18 और 21। कितने अवयव बचेंगे? सिर्फ 5 अवयव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दिया हुआ है a माइनस डी। क्या दिया हुआ है? a माइनस डी। a माइनस डी क्या हो जाएगा? a में से वो बे अवयव कम करिए जो d के अंदर प्रेजेंट हो, जो d के अंदर प्रेजेंट हो। तो कौन कौन से अवयव d के अंदर प्रेजेंट है? आप देखोगे 5 प्रेजेंट नहीं है, 10 भी नहीं है उसके अंदर, 15 भी नहीं, 15 है तो क्या कम हो जाएगा? 15। 20 भी नहीं है तो कौन सा अवयव कम हो जाएगा? केवल एक अवयव। तो क्या बचेगा? 3, 6, 9, 12, 18, 21। 18 और 21। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दिया हुआ है b माइनस ए। b माइनस ए कम करना है। तो b माइनस ए क्या हो जाएगा? b में से b के बे अवयव कम करिए आप जो a के अंदर प्रेजेंट है। तो b क्या है आपका? ये दिया हुआ है। और a क्या है? ये। 4 इसके अंदर है? नहीं है। 8 भी नहीं है। 12 है तो 12 क्या हो जाएगा? इसमें से कम हो जाएगा। 12 क्या हो जाएगा? यहाँ से कम हो जाएगा। 15, 18, 21 और तो कुछ नहीं है। तो क्या बचा? b माइनस ए के अंदर क्या बचा? 4, 8, 16, 20। 4, 8, 16, 20। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो क्या है? c माइनस ए। c माइनस ए। c माइनस ए। तो c माइनस ए देखिएगा। c में से a के सारे अवयव क्या करने हैं? आपको कम करने हैं। तो करिएगा कम। 3 नहीं है। 6 कम हो जाएगा। 9, 12 कम हो जाएगा। 15, 18, 21। तो कौन कौन से अवयव कम होंगे? केवल कौन कौन से अवयव कम होंगे? एक तो आपका 6 कम होगा और एक 12। बाकी अवयव क्या बचे? 2, 4, 8, 10, 12 कम हो गया 14 और 16। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बोल रहा है d माइनस ए। d माइनस ए। d माइनस ए क्या होगा? d माइनस ए। d में से a के मतलब d के अंदर जो भी अवयव a के प्रेजेंट है वो क्या करने हैं? आपको कम करने हैं। ध्यान रखना अवयव d के कम होंगे इसके अंदर, क्योंकि आप d में से a को घटा रहे हो। ठीक है। 5 नहीं है इसके अंदर। 10 भी नहीं है। 15 है तो 15 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 15 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और बाकी सब एज इट इज। तो कौन कौन से अभी अब बचे? 5, 10, 20। क्या बचा? 5, 10, 20। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बोल रहा है ये b माइनस सी। b माइनस सी। b में से बे अवयव कम करिए जो c के अंदर प्रेजेंट है। तो कौन कौन से अवयव प्रेजेंट है? 4 भी है तो 4 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 8 भी है। 12 भी है। 16 तो क्या बचा? केवल 20। क्या बचा? केवल 20। बोलो बोलो क्या बचा? 20। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर b माइनस डी। क्या करना है आपको? b माइनस डी। तो b में से b के अवयव मतलब b के बे अवयव कम करिए जो कि a के अंदर प्रेजेंट हो। कौन कौन से अवयव प्रेजेंट है? कौन कौन से अवयव प्रेजेंट है b के मतलब b के अंदर?
डी क्या है आपका ये, और बी क्या है ऊपर वाला आपका। तो कौन कौन सा भी प्रेजेंट है, एक तो आपका 20 प्रेजेंट है, ठीक है, 15 10 5 और कुछ प्रेजेंट नहीं दिखता। क्या बचे 4 8 12 16, 4 8 4 8 12 16। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बोल रहा है सी माइनस बी, सी माइनस बी, सी माइनस बी देखिएगा। सी माइनस बी के अंदर क्या बोल रहा है, सी में से बी के सारे वेब क्या करने हैं आपको, कम करने हैं। एक तो 4 कम हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर 4 प्रेजेंट है, 8 12 और 12 के बाद 16, 12 के बाद क्या आएगा 16, मतलब ये 4 अब ये क्या हो जाएंगे तो कम। क्या बचा फिर 2, क्या बचा 2 6, 2 6 10 और 14, 2 6 10 14। क्वेश्चन नंबर 10, 10 के अंदर बोल रहा है डी माइनस बी, डी माइनस बी क्या हो जाएगा, डी माइनस बी क्या होगा, एक क्या कम होगा इसमें से 20, क्या कम होगा केवल 20, और तो बाकी कुछ प्रेजेंट नहीं है, 5 10 15 नहीं। तो क्या क्या बचा 5 10 15, क्या क्या बचा 5 10 15, 5 10 15। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर क्या है 11, सी माइनस डी, सी माइनस डी। तो सी में से डी के अब क्या करने हैं आपको, कम करने हैं। तो कौन कौन से अभी अब हैं इसके अंदर, एक क्या है, एक क्या है 10, 10 क्या हो जाएगा इसमें से कम हो जाएगा, और तो कुछ नहीं है ऐसा जी, और कुछ नहीं है। तो क्या आएगा आंसर आपका 2 4 6 8 12 14 और 16। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर करना है आपको डी माइनस सी, डी माइनस सी। तो डी माइनस सी क्या हो जाएगा, डी माइनस सी क्या हो जाएगा, डी में से सी के अभी क्या करने हैं, कम करने हैं। तो कौन कौन से भी अब कम हो जाएंगे, 10, 110 कम होगा जाहिर सी बात है, और क्या कम होगा, और कुछ नहीं कम नहीं होगा। तो क्या बचेगा डी माइनस सी, क्या बचेगा डी माइनस सी क्या बचेगा 5 15 20, 5 15 20। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 9 का फुल सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि x बराबर ए बी सी डी और y बराबर एफ वी डी जी तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। x माइनस वाई, पहला क्वेश्चन है x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, x में से y के अवयव क्या करने हैं कम। क्या प्रेजेंट है f, f प्रेजेंट नहीं, b प्रेजेंट है, तो b क्या हो जाएगा इसमें से कम हो जाएगा, d कम हो जाएगा, और g प्रेजेंट नहीं है। तो क्या क्या बचा, क्या बचा a कोमा c, बाई माइनस एक्स, बाई माइनस एक्स। तो बाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, बाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, बाई में से एक्स के अभी क्या करने हैं आपको कम करने हैं। तो a, एक तो b कम हो जाएगा क्योंकि b इसके अंदर प्रेजेंट है, c और d, क्या बचा एफ जी, क्या बचेगा एफ जी। अगला है आपका x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y क्या हो जाएगा, x इंटरसेक्शन y हो जाएगा आपका, x इंटरसेक्शन y की अगर बात करें तो क्या क्या दोनों के अंदर
कॉमन है? आप बोलोगे बी और डी। क्या क्या कॉमन है बी और डी? बी और डी क्या है दोनों के अंदर कॉमन? ये रहा आपका आंसर, ये रहे आपके आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला, यदि r वास्तविक संख्या और क्यों परिमेय संख्याओं के समुच्चय हैं तो r माइनस क्यों क्या होगा? r क्या है? वास्तविक समुच्चय। r क्या है? वास्तविक। r क्या है? वास्तविक समुच्चय। क्यों क्या है? परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो इन्होंने पूछा r माइनस क्यों क्या होगा? r माइनस क्यों क्या होगा? आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा क्लास 9 के ऊपर, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का युग्म क्या कहलाता है? वास्तविक संख्याएं। तो लिखेंगे वी नो दैट वास्तविक नहीं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या बराबर क्या होता है? परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या बराबर क्या होता है? वास्तविक संख्या। क्या होता है? वास्तविक संख्या। या आप बोल सकते हो परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या क्या बनती है? वास्तविक संख्या। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर प्लस परिमेय संख्या क्या दी हुई है इन्होंने? परिमेय संख्या है आपकी क्यों, और ये क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याओं को आप मान लो या सीधा सीधा आप ऐसे ही लिख लो, अपरिमेय संख्या। क्या है? r। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या बराबर r माइनस क्यों। अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी? मतलब r माइनस क्यों। तो क्वेश्चन के अंदर दिया था यदि r वास्तविक संख्याएं और क्यों परिमेय संख्याओं के समुच्चय हैं तो r माइनस क्यों होगा। मैंने कहा आपसे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का युग्म क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। अब इन्होंने बोला है क्यों तो परिमेय संख्या है तो r माइनस क्यों, क्या मतलब वास्तविक संख्याओं में से आप परिमेय संख्याएं हटाएंगे तो क्या बचेगा? अपरिमेय संख्याएं। तो आप कह सकते हो अपरिमेय संख्याओं का युग्म क्या कहलाएगा? r माइनस क्यों क्या होगा? अतः r माइनस क्यों अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होगा। अपरिमेय संख्याओं का अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होगा। अपरिमेय संख्याओं क्या होगा? समुच्चय होगा। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर, इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बोल रहा है ये, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य है। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर दिया हुआ है पहला समुच्चय ये है तथा दूसरा समुच्चय ये असंयुक्त समुच्चय है। यानी कि इन दोनों समुच्चयों का आपको इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको? इंटरसेक्शन। आप देखोगे कि दोनों के अंदर क्या क्या कॉमन है। दोनों के अंदर कुछ कॉमन है, आप बोलोगे 3 कॉमन है। क्या बोलोगे आप? 3 कॉमन है। तो क्या ये असंयुक्त समुच्चय बन पाएगा?
आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। तो कथन कैसा हुआ ये? असत्य है। कथन कैसा हुआ ये? असत्य है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो पहला समुच्चय दिया हुआ है ए ई आई ओ यू और दूसरा है ए बी सी डी। असंयुक्त समुच्चय हैं। तो आप देखेंगे इसके अंदर क्या कॉमन है। दोनों के अंदर कुछ कॉमन है। आप बोलोगे बिल्कुल कॉमन है। क्या कॉमन है? ए कॉमन। तो ये भी कैसा हुआ? असत्य है। ये भी कैसा कथन हुआ? असत्य है। तीसरे क्वेश्चन की बात करें 2 6 10 14। 2 6 10 14 3 7 11 15 असंयुक्त समुच्चय है। दोनों के अंदर कुछ कॉमन है। इसके अंदर सम संख्या और इसके अंदर विषम संख्या। तो ये क्या समुच्चय है? संयुक्त असंयुक्त समुच्चय। तो कथन कैसा है? सत्य है। कथन कैसा हुआ? सत्य है। चौथा क्वेश्चन है 2 6 10 तथा 3 7 11 असंयुक्त समुच्चय हैं। इसके अंदर सम संख्याएं, इसके अंदर विषम संख्याएं, कॉमन कुछ बिल्कुल नहीं। तो कैसा हुआ ये? सत्य है। क्या समुच्चय हुआ ये? एक सत्य समुच्चय है। तो ये थी आज की प्रश्नावली। और कल वाली प्रश्नावली के अंदर हम समझने वाले हैं पूरक, यानी कि समुच्चय का पूरक। समुच्चय का पूरक क्या होता है समझेंगे। समुच्चय का पूरक। समुच्चय का पूरक इंग्लिश में बोलते हैं इसे कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट। इसे डिनोट किया जाता है ए डैश से। ए डैश से डिनोट करेंगे आप इसे ए डैश से। ठीक है। ए डैश, या मान लो आपको एक एग्जांपल के साथ मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। माना आपने एग्जांपल लिया। एग्जांपल है आपका ए बराबर दिया हुआ है आपको, या मान लो आप यू बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर दे दिया आपको 5 3 2 7। अब इस क्वेश्चन के अंदर बोला है कि ए का कॉम्प्लीमेंट्री ज्ञात कीजिए, यानी कि ए का एक पूरक ज्ञात कीजिए। तो ए का पूरक क्या होगा? ए का पूरक होगा ए डैश। ए डैश ए का पूरक क्या होगा? ए डैश। और ए डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? ए डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? यू में से ए के अवयव क्या करने हैं आपको? कम करने हैं। ए के मतलब ए से जो विपरीत अवयव होंगे, क्योंकि आप यू में से क्या कर रहे हैं, एक तरीके से आप कह सकते हो जो ए डैश होता है ना, वो आप यू माइनस ए कह सकते हो। ठीक है। मतलब मेन जो आपका समुच्चय होगा, जो मेन समुच्चय होगा यू, जिसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं इंग्लिश में, इसमें से आप किसी भी मतलब जिसका भी पूरक निकालना उसे घटाओगे तो कुछ कंडीशन आपकी ये बनेगी। और ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। तो मतलब ए डैश क्या बनेगा इसका? ये अभी इसमें से क्या करने हैं? कम करने हैं। ये अभी अब क्या करने हैं? इसमें से कम करने हैं। तो क्या क्या बचेंगे? एक तो बचेगा 1 2 और 3 प्रेजेंट है। क्या बचेगा? 4 5 प्रेजेंट है, 6 7 प्रेजेंट है, 8 9 10 8 9 10। तो ए डैश क्या हो जाएगा आपका? ये। तो कल की प्रश्नावली के अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं और एक केवल नया टॉपिक बढ़ेगा आपका, मतलब समुच्चय का पूरक। बाकी जो प्रश्नावली है आपकी हूबहू सेम होने वाली है और थोड़ा बहुत मतलब लेवल उसमें थोड़ा इंक्रीज होगा इस वाली प्रश्नावली के मुकाबले। पर कोई नहीं, हम जो कल वाली प्रश्नावली है वो काफ़ी अच्छे तरीके से सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं कल की नई वीडियो में, कल के नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।